दक्ष के तरफ से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी सबको सबके साथ मुझे भी मिल रही है, क्योंकि एक बार एक्सप्लेन करना सिखाना यानी दोबारा सीखना है, तो हमारा और नया नॉलेज कुछ ना कुछ नया नया चीजें आती रहती है। हम भी सीखते हैं, सब लोग सीखते हैं, एंड वी एंजॉय द लर्निंग। लर्निंग का प्रोसेस हमेशा एंड तक, लाइफ के एंड तक चालू रहता है। तो ये जो इंडस्ट्री है ट्रेडिंग, ट्रेड इंडस्ट्री, हम सिर्फ फॉरेक्स, इंडियन मार्केट, क्रिप्टो, ये हम लोग ने देखा रहेगा, उसमें ग्राफ्स रहते हैं, लोग बाय सेल करते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमारी ट्रेडिंग चलती रहती है। आप बोलोगे वो कैसे? तो जो थॉट्स रहते हैं, विचार रहते हैं, वो भी हम लोग एक दूसरे को ट्रेड करते हैं। उससे फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, या फिर हम लोग कभी बाजार में जाते हैं, उधर एक दूसरा चीज का हम लोग सौदा करते हैं। हाँ, हाँ भाई आपने कितने में दिया, हाँ भाई आपने कितने में दिया, उसमें से जो बेस्ट रेट है वो हम लोग बाय कर लेते हैं। और अभी ये फोरम में कोई अभी व्यापारी रहेंगे जिनके ट्रेडिशनल कुछ बिजनेस रहेंगे, तो वो भी ट्रेडर जो रहते हैं, जो होलसेलर से बहुत बड़ी तादाद में कुछ चीजें खरीद लेते हैं, उनका एक अलग रेट रहता है। और जो रिटेलर मार्केट में आके जब सेल करते हैं, तो उनका रेट थोड़ा हायर रहता है। तो जो रिटेल रिटेल के दाम में जो बिका जाता है, सेल होता है, और जब खरीदा जाता है, वो टाइम का जो भाव रहेगा, इसका जो गैप है, वो गैप को हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस कहते हैं। जैसे कभी प्याज की गई है और प्याज का मौसम रहेगा, तो कभी कभी सस्ती में भी बेचनी पड़ती है, तो उसमें कभी कभी घाटा होने का भी चांसेस रहता है। लेकिन जो मौसम प्याज का नहीं है और हमारे पास प्याज अच्छी खासी अवेलेबल है, तो बढ़ा चढ़ा के वो बेचा जाता है, उससे प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। तो ये एनालिसिस जो बोलते हैं, जब ट्रेड कैसे करना है, कब ट्रेड करना है, ये पूरा ज्ञान हमें डिटेल कोर्स रहेगा, उसमें हमें पूरी तरह से पता चलेगा। ये जो सेशन हम लोग अभी अटेंड कर रहे हैं, ये हमें ये ज्ञान उजागर करने के लिए दिया गया कि ये मार्केट चलता कैसे है, ट्रेडिंग है क्या। तो जैसे अभी आप दोस्तों आप स्क्रीन पे देखते रहेंगे, ट्रेडिंग इज इजी एज इट इज ए स्मार्ट वर्क। इसे क्या कहा गया है? इट्स अ स्मार्ट वर्क। आदमी स्मार्ट कब बनता है? जैसे अभी सर ने हमें 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले बताया कि जब आदमी कुछ सीखता है, कुछ हुनर हासिल करता है, स्किल डेवलपमेंट करता है, अगर वो स्किल अच्छी तरह से डेवलप हुआ, उसके बाद वो हुनर हासिल करने के बाद वो आदमी उस स्किल में, उस चीज में स्मार्ट हो जाता है। उसे मालूम रहता है कि ये एक चीज हमें कब करनी है, ये चीज हमें कब टालनी है, इसके लिए कितना टाइम लेना है। तो ये पूरा एनालिसिस जो है हम इसमें सीखते हैं। तो ट्रेडिंग इज as easy as it's a smart work, but it is very important that you must learn to do it in the correct way. तो करेक्ट वे यानी क्या है कि कैसे हमें चलाना गाड़ी। अभी गाड़ी अगर सीखनी है तो हम क्या करते हैं, ये करेक्ट वे से चलाना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक, इन्होंने कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि आपको ये लेन में चलना है। अगर आप शहर में हो तो आपकी कुछ स्पीड लिमिट रहेगी 40-50, और आप हाईवे पे जा रहे हो तो 80, कुछ गाड़ी के लिए 100 रहते हैं, कुछ लेन के लिए। अभी उधर भी है, 3 लेन अलग अलग है, तो एक लेन के लिए रहेगी वो 60 रहेगी, दूसरे लेन के लिए रहेगी वो 80 रहेगी, तीसरा लेन जो रहेगा राइट मोस्ट वो 100 रहेगी। तो जो लॉन्ग टर्म के प्लेयर है उनका एनालिसिस अलग है, जो मिड टर्म के प्लेयर है उनका एनालिसिस अलग है, और जो स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग यानी क्या है
जिनका ट्रेड 5 से 10 मिनट का रहता है या फिर 2 मिनट का रहता है, ये अचीव हो गया, बस निकल गए, सौदा बुक कर दिया, द ट्रेड बुक कर दिया। तो हमें वो करेक्ट वे मालूम रहना चाहिए कि किस टाइप का ट्रेड हमें इधर करना है। ये दोस्तों हम बारीकी से बाद में जानेंगे, सीखेंगे, और ये ज्ञान मिलने के बाद ये पैसा कैसे कमाया जाता है, इसमें नुकसान कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, नुकसान कम कैसे करे, प्रॉफिट में बढ़ावा कैसे दे, कौन से चीजें करे, कौन से चीजें ना करे, इसका पूरा एजुकेशन के ये है एक अवेयरनेस प्रोग्राम। अभी जॉर्ज सोरोस, ये बहुत जानी मानी हस्ती है। इनका जन्म 1930 में हुआ था और ये फॉरेक्स के बहुत जाने माने ट्रेडर में से, ये इंडस्ट्री में इनका बहुत जबरदस्त नाम कहा गया था, क्योंकि 1992 में इनके ट्रेड्स इतने जबरदस्त लगे थे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को पूरा खाली होना पड़ा, उसका जो फॉरेक्स रिजर्व था पूरा खाली हो गया ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में दोस्तों इतनी पावर है कि आपके पास एक प्रॉपर तरीका का ज्ञान रहेगा, आपके पास प्रॉपर डेटा आएगा, आप मार्केट के हमें एक बहुत ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। अभी व्हाट इज फॉरेक्स? द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट व्हिच इज यूजुअली नोन एज फॉरेक्स is the largest financial market in the world. Forex or foreign exchange is a process of simultaneous buying a currency on another. और मार्केट ऐसा है इसे आप बाय करके बाद में खरीद सकते हो, सेल करके प्रॉफिट कर सकते हो, एज वेल एज आप सेल करके बाद में बाय भी कर सकते हो। जनरली रिटेल मार्केट में क्या होता है, पहले आप बाय करते हैं और बाद में सेल करते हैं, उधर पहले से आप कर नहीं सकते। लेकिन फॉरेक्स एक ट्रेडिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इधर आप पहले सेल भी कर सकते हो, बाद में बाय भी कर सकते हो। कैसे है, कैसे होता है, हम लोग बाद में देखेंगे। हर एक जो पेयर रहता है, अभी पेयर क्या है वगैरह वो हम लोग बाद में देखेंगे। हर एक टाइप की एक करेंसी रहती है और हर एक एक्सचेंज का ये रेट, ये करेंसी का रेट डिफाइन करता है। ये जो मार्केट है वो बायर्स और सेलर से बनता है। 20 का वॉल्यूम जनरेट होगी, 10 का 2 लो, चलो लो। सर ये डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज आ रही है सर। लो अभी आवाज आ रही है? अरे ये लोग हैं, इनको अनम्यूट कर दे, म्यूट कर दीजिए ना सर, आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है सिस्टम पे। जिसका अनम्यूट हो गया है उसको म्यूट कर दो आप। ये हो गए, धन्यवाद। तो आखिरकार ट्रेड करने के लिए कुछ साधन रहना चाहिए। तो इधर साधन क्या है? मनी, पैसा। पैसे पे ट्रेड होता है और वो कौन सी करेंसीज है वो हम लोग एक बार देखते हैं। तो इसमें अभी हमने देखा कि एक पेयर होता है करेंसी का, जैसे आप नीचे देख रहे हो यूएसडी और आईएनआर। इंडियन मार्केट में जब आप करेंसी का ट्रेड करते हो तो उसमें 4 अलग अलग टाइप की पेयर दी गई है इंडियन रुपीस के साथ। यूएसडी आईएनआर, यानी यूएसडी को ट्रेड किया जाता है आईएनआर पे। बाद में और एक है वो जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। दुनिया में जितने भी विकसनशील देश है उनकी जो करेंसीज है
उस पे बहुत बड़े ट्रेड लगाया जाता है और वो फेमस पेयर्स बोली जाती है। जैसे यूएसडी है, बाद में जीबीपी है, बाद में ईयूआर बोले तो यूरो, वो एक है। सीएचएफ है, सीएचएफ जो स्विट्जरलैंड की फ्रैंक है वो। बाद में चाइनीज युआन है, बाद में जापानीज येन है, जेपीवाई इसे बोला जाता है। एक है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, दूसरा है न्यूजीलैंड डॉलर। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जो सिंबल है इसमें क्या रहता है कि पहले 2 लेटर वो है करेंसी का, वो है कंट्री का नाम, और तीसरा जो लेटर है वो है उधर की करेंसी। जैसे आप नीचे देखोगे यूएसडी में देखा जाए तो यूएस है यूनाइटेड स्टेट्स, और डी बोले तो डॉलर, तो यूएसडी। और आईएनआर में देखा जाए तो आईएन ये इंडिया का हुआ और आर है रुपीज, तो आईएनआर। और इसकी पेयर जब करेंगे तो वो हो जाएगी यूएसडी आईएनआर। दोस्तों अगर अभी 80 रुपए अगर रेट है तो कैसा है, 1 यूएसडी 80 रुपए आईएनआर पे मिलता है। और अगर वो पेयर रहेगी यूरो यूएसडी, ईयूआर यूरो यूएसडी, अगर हम लोग ये देखेंगे तो उसका पेयर समझो 1.15 1.16 ऐसा रहेगा, यानी 1 यूरो लेने के लिए $1.15 खर्चा करना पड़ेगा। ये है पावर। यस, अभी मेजर करेंसी कौन सी है वो देखते हैं। एक है यूएसडी जो यूनाइटेड स्टेट्स की है, उसका है डॉलर, उसका निकनेम बोला जाता है हाउ मेनी बक्स डू यू हैव। अगर अंग्रेजी फिल्म आप देखोगे तो उसमें बक करके बोलते हैं, हाउ मेनी बक्स डू यू हैव, तो बक करके बोलते हैं उसको। बाद में यूरो, तो यूरोपियन 25-26 कंट्रीज है, उधर यूरोप के यूरो करके एक करेंसी है वो यूज किया जाता है, उसे उधर की निकनेम है। जैसे हमारे इधर निकनेम रहता है, नाम रहेगा सूरज, लेकिन घर पे उसको मोंटू कहते हैं, तो सिमिलरली उधर उसे फाइबर कहते हैं। तो हाउ मेनी फाइबर्स डू यू हैव। जेपीवाई जापान में जो करेंसी है उसको येन कहते हैं, उसका निकनेम है येन। बाद में ग्रेट ब्रिटेन में पाउंड चलता है, उसको केबल कहते हैं। सीएचएफ अभी हम लोग ने जो सीखा, सीएचएफ है स्विट्जरलैंड की, उसे फ्रैंक कहते हैं, निकनेम है उसका स्विसी। कनाडा सीएडी, सीए बोले तो कनाडा और डी बोले तो डॉलर। कनाडा में डॉलर चलती है खुद की, उसका रेट अलग है। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर उसका रेट अलग रहता है, उसे कहते हैं लूनी। एयूडी, एयू बोले तो ऑस्ट्रेलिया, डी बोले तो डॉलर, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर उसे कहते हैं ऑस्सी। और जो न्यूजीलैंड का जो डॉलर है उसे कहते हैं एनजेडी, एनजेड बोले तो न्यूजीलैंड, डी बोले तो डी, उसे कहा जाता है कीवी। क्रिकेट में हम अगर देखें तो ये संज्ञाएं हमने ऑलरेडी देखे गई है। तो ऑसी हमें मालूम है ऑस्ट्रेलिया का है, कीवीज जो न्यूजीलैंड है, अभी इंडिया बनाम न्यूजीलैंड सीरीज हो गई थी, तो उसमें ये कीवी करके वर्ड हम लोग ने सुना रहेगा। तो सिमिलरली यहाँ भी ये इंडस्ट्री में ये इसके निकनेम से। और ये करेंसीज की हमेशा रस्सी खेच चालू रहती है, जिस कंट्री के ट्रेड जैसे चलते हैं दूसरे कंट्री के साथ, उसके हिसाब से उसके रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है बहुत ही जाने मानी पेयर्स। कौन सी है, यूरो यूएसडी, बाद में यूएसडी जेपीवाई, बाद में यूएसडी कैड, बाद में ऑडी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, जीबीपी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी। तो ये जब हम लोग देखते हैं तो ये कौन सी कंट्री किस कंट्री पे
हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और कौन सी बेस करेंसी है, इसमें से हमको पूरा पता चलता है। अभी मार्केट साइज, लिक्विडिटी, ये अगर हम लोग देखते हैं तो करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे सबसे ज्यादा करेंसी कौन सी यूज की जाती है। आप जग भर में पूरा ग्लोब में, ग्लोबल लेवल पे 84.9%, आप 85% समझ के चल सकते हो। ये सबसे ज्यादा यूज कौन सी करेंसी होती है? तो यूएसडी। यूरो, यूरो आप देखोगे तो 39% यूज की जाती है। उससे नीचे आप करेंसी देखोगे तो जेपीवाई यानी जापानीज येन, ये यूज की जाती है। बाद में देखा जाए तो जीबीपी है, ऑडी है, स्विसी है, कैनेडियन डॉलर है, और बाकी 25% में बाकी सारी 190 कंट्रीज की अलग अलग जो करेंसीज है वो इधर यूज की जाती है। वाई डॉलर इज अ किंग? पूरा ग्लोबल लेवल पे 62% मार्केट ये डॉलर के वजह से पूरा हिलता है। जैसे इंडियन मार्केट में आप देखोगे तो पूरा निफ्टी एक जगह, और कौन सा एक शेयर है जो पूरा निफ्टी पूरा इधर उधर पूरा घुमा देता है, सबको मालूम है। कौन सा शेयर है वो? कोई बता सकता है? 1 मिनट में। हम लोग पेपर पढ़ते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, ऐसा कौन सा शेयर है जो इंडियन मार्केट पूरा अप एंड डाउन कर सकता है? ऐसे कुछ गिने चुने 4-5 शेयर है, जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी है, एसबीआई है। सो सिमिलरली ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो डॉलर पूरा ऊपर नीचे कर देता है ये मार्केट। तो जैसे अभी अभी ये पेयर देखोगे जीबीपी यूएसडी, तो जीबीपी यूएसडी में ये एक रेशो है 1.26, यानी 1 जीबीपी लेने के लिए हमें $1.26 देने पड़ेंगे। बिड और आस्क ये देखा जाए तो हिंदी में हम लोग कहते हैं लेवा और बेची। लेने वाली एक पार्टी रहती है और बेचने वाली एक पार्टी रहती है। एक बाय करता है और आस्क बोले तो नीचे देखा जाए, देखो बिड इज नोन एज बाय वैल्यू एंड आस्क इज नोन एज ए सेल वैल्यू। जो बाय करता है वो बिड करता है और जो सेल करता है उसे, उस वैल्यू को उसे आस्क कहते हैं। ये फॉरेस्ट तकरी जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ क्वेश्चन है? हाँ फॉरेस्ट जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर शायद उनका माइक म्यूट है इसलिए आवाज नहीं आ रही है, या फिर कुछ करने के कारण से हम सुन नहीं पा रहे फॉरेस्ट जी को। आपका जो भी क्वेश्चन है आप इधर चैट विंडो में कर सकते हो, डाल सकते हो। अभी स्प्रेड देखा जाए तो स्प्रेड यानी क्या है? स्प्रेड इज इक्वल टू आस्क प्राइस माइनस द बिड प्राइस। तो जिसका जितना कम स्प्रेड है, राइट, तो उसकी प्रॉफिट या लॉस उस पर पूरी डिपेंडेंट रहती है। और जिसकी जितनी ज्यादा स्प्रेड देते हैं उसकी उतनी प्रॉफिट की वैल्यू ज्यादा रहती है। स्प्रेड कौन तय करता है? जो ब्रोकर है जिसके पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, वो स्प्रेड डिसाइड करता है। तो ये सारी तकनीकी चीजें आपको वन बाय वन बाद में जब आप ये तो बहुत बेसिक लेवल हो गया, एडवांस लेवल पे जब आप ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो ये चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए। स्प्रेड क्या रहता है, बिड क्या रहता है, आस्क क्या रहता है,
पिप्स क्या रहता है, पिपेट क्या रहता है। तो 4 एंड 2 डेसिमल प्लेसेस पे जब आती है तो उसे पिप्स कहते हैं, और उसके और एक आगे का जो डेसिमल रहता है उसको पिपेट्स कहते हैं। यानी आप सामने देखोगे 1.2250 या फिर और दीजिए थोड़े नीचे, तो इधर हो गया 2250, ये हो गया पिप्स। उसके आगे और एक डिजिट आ गया, जैसे जीबीपीयूएसडी के नीचे सबसे छोटे लास्ट लाइन पे आप देखोगे 1.5142, तो 1.5142 से लेके 1.5143 तक हम लोग जाते हैं, तो इसमें एक ही पिपेट का अंतर है। और यूरो यूएसडी का दूसरे लाइन पे हम लोग देखते हैं 1.2250 टू 1.2251, इसके बीच में का जो डिफरेंस दिखता है वो है पिप, और एक डेसिमल उसमें ऐड कर दिया तो उसे कहते हैं पिपेट्स। तो करेंसी कैसे, बेस करेंसी क्या है, कोड करेंसी क्या है, उसकी बिड प्राइस क्या है, आस्क प्राइस क्या है, पिप्स क्या है, पिपेट्स क्या है, इसका ये समरी स्लाइड है। जैसे अभी इंडियन मार्केट देखा जाए तो वो चालू हो जाता है 9:15 बजे और एंड हो जाता है 3:30, 3:30 बजे। करेंसी मार्केट इंडिया में खुलता है 9 बजे, बंद होता है 5 बजे। और कमोडिटी मार्केट जो चालू होता है वो 9 बजे चालू हो जाता है और एंड हो जाता है 11:30। वैसे देखा जाए तो इंडियन मार्केट के हिसाब से 13 घंटे चलने वाला मार्केट है कमोडिटी मार्केट। लेकिन दोस्तों फॉरेक्स क्यों, क्योंकि फॉरेक्स की ब्यूटी है यह है कि ये 23 घंटे से 23 घंटे 55 मिनट पूरा अक्रॉस द ग्लोब ये मार्केट चलता रहता है। तो इसके टाइम जोन कौन से है आप देखोगे तो इंडियन टाइम के हिसाब से देखोगे तो सिडनी मार्केट चालू होता है 1:30 AM, जो चलता है 10:30 AM तक। बाद में टोक्यो मार्केट चलता है 5:30 AM to 2:30 PM तक। बाद में लंदन या फिर यूरोपियन मार्केट चालू हो जाता है 1:30 PM, यानी दोपहर में, वो चलता है 9:30। और न्यूयॉर्क का जो है वो 6:30 से 7 बजे के बीच में चालू हो जाता है और एंड हो जाता है 2:30 से 3:30 के बीच में। तो दोस्तों फॉरेक्स में ये बहुत सारी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि पूरा 24 घंटे चलने वाला ये मार्केट है। तो ऐसा नहीं है, और इसमें अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि विद इन 1 डे ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन, ट्रिलियन यानी एक पे कितने जीरो हो गए, 1000 पे 3 जीरो आते हैं, 1 मिलियन में 6 जीरो आ गए। एक मिनट, बैटरी प्रॉब्लम। अगर 1000 में देखा जाए, 1000 में, तो 1000 में कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो है। अगर ये 1 मिलियन अगर हम देखते हैं तो 1 मिलियन में कितना आ गया, 1 मिलियन में आ गया 6 जीरो। 1 बिलियन में आ गए 9 जीरो। और 1 ट्रिलियन में आ गए 12 जीरो। यानी इतना बड़ा वॉल्यूम का ये मार्केट है और ये 24 घंटे चलता है, इसलिए बहुत सारे कंट्रीज के लोग ट्रेड करना पसंद कर देते हैं फॉरेक्स। दोस्तों और 4 मिनट बाकी है, बाद में 5 मिनट का जो सेशन रहेगा वो क्वेश्चन आंसर्स का रहेगा। मार्केट आवर सबको पता चला, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। बाद में लॉट साइज, तो एक लॉट साइज अगर हम लोग लेने जाते हैं, अभी देखो ना, हम लोग जब बाजार में जाते हैं तो उसके अगर डी मार्ट में हम लोग जाते हैं या फिर हम कोई बड़ा रिटेल स्टोर में जाते हैं तो हमें क्या दिखता है, 1 किलो की, 500 ग्राम की, कभी कभी 5 किलो की, या फिर तेल लेने जाते हैं तो 5 किलो का भी डब्बा रहता है, 15 किलो का भी डब्बा रहता है। तो उसके हिसाब से
हर एक कमोडिटी की, यानी हर एक चीज की उधर एक लॉट साइज है, यानी 15 किलो का एक डब्बा है तो उसकी लॉट साइज हो गई 15 किलो। अगर वो 1 किलो का कैप्टन कुक का नमक है तो उसकी लॉट साइज क्या हुई, 1 किलो। उसी हिसाब से अगर ट्रेड करने के लिए हमें एक लॉट लेना है तो उसमें कितने यूनिट्स आ जाते हैं, 100,000, 1 लाख यूनिट। ये स्टैंडर्ड लॉट बोला जाता है। एक स्टैंडर्ड लॉट की साइज है 1 लाख यूनिट्स। कोई बोलते हैं मेरे पास इतना बड़ा पैसा नहीं है, अगर हमें छोटे पैसे में ट्रेड करना है तो हाँ भाई, हमें इधर ऑप्शन है कि हम मिनी साइज का लॉट लेके चयन करके हम लोग काम कर सकते हैं और उसका यूनिट साइज है 10,000। कोई लोग बोलते हैं कि नहीं, और थोड़ा कम इसमें अगर हमें लॉट साइज में अगर ट्रेड करना है तो हम कर सकते हैं क्या, तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसे कहते हैं माइक्रो साइज। माइक्रो साइज में ट्रेड कर सकते हैं तो उसका यूनिट साइज हो गया 1000। लीवरेज, लीवरेज का क्या पार्ट है कि जैसे लास्ट टू लास्ट टाइम हम लोग जब सीख रहे थे लीवरेज का पार्ट, तो हर एक को ये ध्यान में आया रहेगा कि जैसे हम दही गाढ़ा करने के लिए पूरा का पूरा कटोरा हम लोग दूध में डालते नहीं है। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कप या फिर बड़ा सा चम्मच लेके खाली दूध में डाल देते। तो उसका दूसरे दिन देखा जाए तो एक बहुत 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो का उसका दही बन जाता है। यानी क्या है, छोटी सी क्वांटिटी लेके हम लोग ट्रेड करते हैं। हमें उसके उसमें जो हिडन जो रिस्क है अगर वो प्रॉपरली मैनेज कर पाए तो उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट भी अच्छा हो सकता है। और हमारा थोड़ा सा एनालिसिस गलत हो गया तो लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं। तो हमारी रिस्क कितनी है उसके हिसाब से हम लीवरेज यूज करते हैं। लीवरेज कौन देता है हमें, तो ब्रोकर देता है। और कुछ ब्रोकर्स 1:20, 1:50, 1:100, कुछ ब्रोकर्स देते हैं 1:200। उससे भी कुछ बड़े ब्रोकर्स रहते हैं वो 1:500 भी देते हैं। कुछ ब्रोकर ऐसे है कि जिसकी ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसको 1:1000 का भी दे देते। तो 1:1000 अगर कोई किसी ने लिवरेज लिया तो उसमें रिस्क जितनी है लेकिन प्रॉफिट कमाने का चांसेस भी उतने ही हाई रहते हैं। तो हमारी रिस्क लेने की कितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमें लीवरेज सेट करना है। लीवरेज अगर जो लीवरेज हम लोग सेट करते हैं और जो स्टैंडर्ड लाइट लॉट लॉट साइज रहता है उसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो उसे कहते हैं मार्जिन। तो उतना मिनिमम पैसा हमारे अकाउंट में रहना चाहिए। अगर वो मार्जिन मनी डिप्लीट होना चालू हो जाए, यानी अगर हमारी पोजीशन लॉस में चालू है तो ब्रोकर से हमें ईमेल आना चालू हो जाता है कि प्लीज लोड द मार्जिन मनी, यानी आपका जो मार्जिन है वो अभी नेगेटिव में जा रहा है और अगर आपने वो फुलफिल नहीं किया 100% का क्राइटेरिया तो आपका प्रिंसिपल भी पूरा खाने जाने का चांसेस। तो इसलिए रिस्क के हिसाब से, रिस्क के मुताबिक हमें यूज करना है, अदरवाइज देयर इज अ चांस ऑफ लूजिंग द प्रिंसिपल। प्रॉफिट लॉस अभी हमने देखा। स्वैप क्या है कि अगर एक दिन से लेके दूसरे दिन तक हमें ट्रेड कंटिन्यू करना है तो ब्रोकर हमें चार्ज करता है हर एक पेयर के माध्यम से कि उस पर एक चार्ज लगाया जाता है जो रोल ओवर कहते हैं। यानी एक दिन से दूसरे दिन में अगर वो ट्रेड हम लोग लेके जाते हैं तो उसमें कुछ 1.2%, 1.75% ऐसा जो ट्रेडेड वैल्यू रहता है वो ट्रेडेड वैल्यू के हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। स्विट्जरलैंड की जो स्विसी फ्रैंक है अगर उसमें हम लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें उल्टा ब्रोकर हमें पैसा देता है कि आपने ये रोल ओवर किया करके। जेपीवाई में अगर आप कर रहे हो तो -0.1% हम लोग को दिया जाता है, लेकिन बाकी की आप पेयर्स देखोगे तो 1.75, 1.5%, 1.25%। यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा है वो है 2%। ये स्वैप हमें बेयर करना पड़ता है, हमें पे करना पड़ता है ब्रोकर।
बाद में टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स, व्हाट इज ईसीएन ब्रोकर, बाद में प्रॉफिट लॉस क्या रहता है, लिमिट एंट्री क्या रहती है, ये सब हम नेक्स्ट टाइम का जो सेशन रहेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम रहेगा, वो टाइम पे हम लोग एक बार देख लेंगे। आज पूरा रिवीजन क्यों लिया? क्योंकि लास्ट संडे हमारा मिस हुआ था, कुछ नए भाई, कुछ नए दोस्त हमारे इसमें ज्वाइन हुए रहेंगे, तो उनको भी ये पता रहना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग अगर नया टॉपिक छेड़ रहे हैं, नया टॉपिक ले रहे हैं, तो उन्हें भी ये पूरा पता होना चाहिए। तो आज का ये सेशन मैं इधर ही खत्म करता हूँ। नेक्स्ट 2-3 मिनट में किसी को कुछ सवाल रहेंगे, प्लीज रेज योर हैंड और आप आपके सवाल पूछ सकते हैं। 8:45 को हम लोग ये सेशन पूरा एंड कर देंगे। हाँ जी। परेश जी, आपका हैंड अप है। अगर आपका म्यूट यानी माइक का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो आप प्लीज पूछ सकते हो। आपको क्या सवाल है?